Good morning, dear students. Today we will discuss very important topic which is Archimedes principle. Okay, कि आर्किमेड ने एक प्रिंसिपल दिया था related to the flotation of a body when it is partially or completely immersed in a fluid. ओके इसके प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को इमर्स कर देते हो किसी फ्लूइड में, मींस लिक्विड और गैस में, तो चाहे आप उसे पार्शली इमर्स करो चाहे कंप्लीटली इमर्स करो, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्लूइड है वो फोर्स लगाएगा, अपवर्ड फोर्स। कितना फोर्स लगाएगा? जितना उस बॉडी ने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। जैसे देखो कोई मेरे पास हो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये ले लिया मैंने, सिलेंड्रिकल बॉक्स है, ठीक है। इसको जब मैं लिक्विड में इमर्स करूँगी, चाहे मैं फुली इमर्स कर दूँ चाहे मैं पार्शली इमर्स कर दूँ, तो इस सिलेंड्रिकल बॉक्स पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स। वो फोर्स किसके इक्वल होगा? जितना इस बॉडी ने जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जब मैं बॉडी को इमर्स करूँगी तो जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस होगा, तो उसका कितना वेट डिस्प्लेस होगा उसके इक्वल इस बॉडी पे अपवर्ड फोर्स लगेगी। क्लियर? तो अगर मैं वर्डिंग में बात करूं तो ये प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, कि अगर आप किसी बॉडी को इमर्स करते हो फ्लूइड में, चाहे पार्शली करो चाहे कंप्लीटली करो, उस फ्लूइड वो जो फ्लूइड है वो लगाएगा उस बॉडी पे अपवर्ड फोर्स। द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी। कितना फोर्स लगाएगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, कि उस बॉडी ने कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दिया, उसके वेट के इक्वल उस बॉडी पे क्या लगेगी? अपवर्ड फोर्स लगेगी व्हेन दिस बॉडी इज इमर्स्ड पार्शली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड. Okay, this is the statement of Archimedes principle. Now we will derive its mathematical proof. Okay, हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे कि कैसे जो F है, अपवर्ड फोर्स मीन्स F किसके इक्वल है? वेट के। वेट किसके इक्वल होता था? वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट किसके इक्वल होता है? mg। तो हम अपवर्ड फोर्स को इक्वल प्रूफ करेंगे mg के, राइट। इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने ये लिक्विड ले लिया, ठीक है। तो इस लिक्विड की वजह से जो सिलेंडर का अपर फेस होगा और लोअर फेस होगा, कहने का मतलब बॉटम और टॉप पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, राइट। हमने प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। जो टॉप पे इसका होगा फोर्स, अगर जो प्रेशर है वो होता था थ्रस्ट ओवर एरिया, तो थ्रस्ट किसके इक्वल होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो टॉप पे मान लीजिए F1 है, प्रेशर P1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सिलेंडर का ले लेना है A, और बॉटम पे इतना लगा। और हमने ये भी पढ़ा है जूम क्लास में, मैंने सिखाया था आपको कि अगर जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाओगे आप फ्लूइड के, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर होगा। कहने का मतलब सरफेस पे प्रेशर कम है, फिर नीचे नीचे जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर आपने टोटल फोर्स लेना है, नेट फोर्स लेना है, तो बड़ा फोर्स कौन सा है? बॉटम वाला, ठीक है। बड़ा प्रेशर वहाँ पे है और फिर आपने उसको इससे माइनस कर देना है। तो जो नेट फोर्स लगेगा, नेट अपवर्ड फोर्स, जिसको आप बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हो, इसका नेट आपने निकालना है माइनस करके, ठीक है। जो ग्रेटर फोर्स है उसमें से जो छोटे वाला फोर्स है उसको माइनस कर देना है, फिर F2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आ गया प्रेशर। और प्रेशर का आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, क्या था? P किसके इक्वल होता था? H रो G। इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। A और H को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? एरिया को हाइट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम रो G। और आपको ये भी पता है कि जो डेंसिटी है वो क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम।
आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो मास किसके इक्वल बनता है, रो वी। कहने का मतलब रो वी की जगह पे आप मास भी लिख सकते हो एम जी। एम जी किसके इक्वल होता है, वेट के। वेट किसके इक्वल होता था, एम जी के। तो बोलने का मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेट है। यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि भाई जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में भी आ गया है कि भाई अपथ्रस्ट जो है वो किसके इक्वल आ गया, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉर सिलेंड्रिकल बॉडी हमने प्रूफ भी कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म में। ओके, प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक. If you have any doubt, you may consult with me. Thank you. Have a nice day.